बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुतअद्दिद प्रोग्रामों में हम बता चुके हैं कि इस्लामाबाद ऐसा शहर है कि जहाँ सीडीए की ज़मीनें हैं, कोई भी कब्ज़ा किसी भी वक्त कर सकता है। एक्वायर लैंड जो है सीडीए ने पैसे दिए, लोगों से, ज़मींदारों से ज़मीन ले ली, लेकिन बाद में जो बासर लोग हैं वही ज़मीनें वहाँ पर उन्होंने कोठियाँ बना ली, मार्कियाँ बना ली। और इस वक्त जो है इस्लामाबाद के इंतहाई कीमती इलाके जो हैं वो लैंड ग्रैबर्स के हाथ में, या जो और बासर लोग हैं उन्होंने ज़मीन सीडीए की है, सीडीए अदायगियाँ कर चुका है, लेकिन लोगों ने वहाँ पे घर बना लिए हैं। और अब सीडीए में मेरी तो दानिश में इतनी ताकत नहीं है कि सीडीए उनको जाके उठा ले। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगल साहब। संधू साहब, पूरा शहर जो है वो E11 से आप शुरू हो जाएं और हुमक तक चले जाएं, बेशक आप पूरी रोड पे चले जाएं, जो अदायगियाँ सीडीए कर चुका है, फिर लोग क्यों जुर्रत करते हैं वहाँ पे कब्जा करने की, और बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, मार्कियाँ बना लेते हैं। कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू भी मरन का शौक से। बिल्कुल सही। ਜਦੋਂ तक डिपार्टमेंट की लथार्जी और कनाइवेंस ना हो, उस वक्त तक बाहर के बंदे नूं हिम्मत नहीं होंदी घर की दीवार टप्पण की। सही। दीवार टप्पण की हिम्मत उदों ही होंदी है जो पता होवे कि यार एक कमज़ोर है दीवार, या दीवार के अंदर वाले कमज़ोर ने। जो कुत्ती चोरा ना मिल जाए, ये पंजाबी की कहावत है ही। चलो जो भी मिल जाए। मैं तुहानू पहले कर्ज की कि मैं इस अदारे नाल 35 साल रहा, तो मैं इस अदारे का जो स्टाफ है वो बारे थोड़ा जहा लिहाज रखना। बहरहाल एनफोर्समेंट जी बार बार असी गल करते हैं कि जदों तक तुसी सुपरवाइजर इंस्पैक्टर ते हर काम छोड़ छड़ना, उसका नतीजा यही निकलना। पिछले दिन खबर सी कि पता नहीं एक सुपरवाइजर नूं बता लैंड ते जड़ा ना जी वो पता नहीं मुअत्तल करता। और बई वो ऊपर वाला जड़ा उन्होंने पूछो। बई मैं सर एज DG और एज डायरैक्टर एनफोर्समेंट फील्ड जाता सा, हुण जेड़े डिप्टी DG सुनिया कोई है डायरैक्ट, इन्हां दे पैरां नूं मेहंदी लगी है, किते गुजरते होणगे ना कि यार क्यों लगा है। बहरहाल कमिंग बैक टू दी टॉपिक, इशू ये है कि E11 दे विच तुसीं गल कीती, अगर जे वो ज़मीन का पोर्शन जड़ा है E11 नॉर्दर्न स्ट्रिप के नाल E12 नूं हो सकता वो अनएक्वायर्ड होगा। सही। लेकिन जो तुसी सीडीए ऑर्डीनेंस सीडीए के कानून पढ़ते हो ना, वो इररिस्पैक्टिव के लैंड एक्वायर्ड है या नहीं एक्वायर्ड, यस उत्थे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। लिहाजा वो कंस्ट्रक्शन जो होंगी है वो सीडीए लॉज की वायलेशन है। नहीं, सीडीए के डिपार्टमेंट जिस तरह तुसी इन्फोर्समेंट के जिक्र किया, ये संधू साहब बीमार क्यों हो गए, लागर क्यों? नहीं, ये हमेशा से ताकतवर रहे हैं और हमेशा से लागर रहे हैं। जब इसका हेड, मैं फिर आपको बताऊँ, जब इसका हेड अच्छा आ जाए ना, अच्छा तो हमारा काम करना चाहे, मेज में बहुत सारे काबिल नालायक आदमी, लेकिन जब आप काम करना चाहते हो तो काम स्टाफ करता है। मेरे पास तो इन्फोर्समेंट में साहब आप भी सीडीए में थे, देखते देखते G12 पे कब्जा हो गया। मैं बिल्कुल आता हूँ उधर। मैं आपको बताऊँ कि एक इंस्पेक्टर था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके भी ज़ाहिर इज़्ज़त है, एनफोर्समेंट में पुलिस का था। मैंने खन्ना पुल पे ऑपरेशन किया, मैं डायरेक्टर एनफोर्समेंट था। आज भी आप देखें तो आपको डबल रोड बनी नज़र आते हैं, सिंगल रोड होती है 24 फीट की। ये मैंने 150 फीट राइट ऑफ वे और 15 किलोमीटर लंबा, ये मैंने 1 महीने में खाली कराया था। अच्छा, अब आज यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो तो मैंने, किसी ने कहा कि जी पैसे लेते हैं ये, तो मैंने पता करा तो पता, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तो पैसे क्यों लेते हैं। उसने बड़ी सीधी सी बात की, उसने कहा जब बड़े पैसे लेते हैं हम भी लेते हैं, आप कहते हैं नहीं लेने, हम भी नहीं लेंगे। मैंने कहा आइंदा से नहीं लेने। उन्होंने कहा जब तक आप नहीं लेंगे, और मैं विटनेस हूँ, उसने नहीं लिए पैसे। तो जब तक आप बंदा है सर, मैं हर वक्त पीछे जो होता हूँ डंडा लेके। बात ये कि जो सर G12 पे कब्जा हुआ है, यस, वो उस वक्त डायरेक्टर इन्फोर्समेंट कौन? यस, ये कब्जा एक दिन में नहीं हुआ। एक्चुअली जिस तरह ये हुआ है ना, उस तरह इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन बात ये, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं या आप या सोकी साहब या ABC कोई भी है, वो उस चीज़ का जिम्मेदार है जब उसके होते हुए एक चीज़ हो रही है। मैं नहीं कहता उसे पिछला हिसाब ले। मैं अब G12 की आपको बात करूं, और पहले E11 की, कि E11 में जो दुकानें बनी नॉर्दर्न स्ट्रिप की, मैंने आपको कहा, आज भी जाके देखे वहाँ पे, भाई मेरे ये पिछले 3 साल की डेवलपमेंट है। तो क्या यार को सीडीए का चेयरमैन, DG, मेंबर, डायरेक्टर एनफोर्समेंट कोई वहाँ से उस रोड से गुजरा नहीं। D12 की आपकी डेवलपमेंट रोड थी, रोज उधर से गुजर रहे थे।
पहले दिन एक दुकान बनी होगी, ये क्यों बन गई भी किसी ने नहीं देखा। फिर मेरे भाई आज G12 G12 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਮੁੱਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਡੀਏ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ G12 ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ असल में IP2 शौकी साहब ने हमारा जो है ना एकदम ख़राब कर दिया। कभी हम पंजाबी में चले जाते हैं, कभी हम उर्दू में चले जाते हैं, लेकिन G12 के आप हवाले से बात कर रहे हैं संतोष तो मैं साहब। उर्दू में करता हूँ। हाँ जी। ओके, अब G12 की जहाँ तक ताल्लुक है, G12 में हम कहते हैं कि सेक्टर जब एक्वायर होता है तो हम कहते हैं IP टू IP एक्विजिशन। सही। मतलब ये हमारा 600 फुट का जो राइट होता है बिटवीन टू सेक्टर्स, उसमें हम 300 फीट एक सेक्टर का, 300 एक सेक्टर के साथ। तो G11 के साथ जो 300 फीट एक्वायर है, जो बिटवीन G12 और G11 है, वहाँ पे मतलब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गई, दिस इज इम्पोर्टेंट। सही। लाशारी साहब वाज चेयरमैन, आई वाज डायरेक्टर एनफोर्समेंट। तो मुझे इस तरह जा रहे थे कोस्टर में, तो डायरेक्टर लैंड्स कहते हैं कि जी ये कंस्ट्रक्शन हो गई है। मैंने कहा जी एक मिनट, आप कोस्टर रोकें, मुझे पॉइंट आउट करें कि आपका कौन सी एक्विजिशन है। मैंने मांगट साहब ऑपरेशन करके दिखाया लाशारी साहब को उधर, जो मेरे होते हुए या पिछले साल 2 साल में कंस्ट्रक्शन हुई थी, मैंने ऑपरेशन करके दिया। उसके बाद आप श्रीनगर हाईवे के देखें, अब ये सेक्टर पिछले 5-6 साल से चला गया है हाउसिंग के पास, जिसको आप कहते थे कि पता नहीं क्या सीडीए का राइवल है। और सीडीए का रकीब बनना बहुत मुश्किल काम है, नाम के रकीब है ये। अब आप देखें कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है सर्विस रोड के साथ G12 में, जो पहले 10 सालों में भी नहीं थी। क्यों नहीं रोका जाता उसको? फिर जो G12 का 300 फीट है, G13 की तरफ सारे के सारे में बिल्टअप हो गया, बिल्टअप प्रॉपर्टी आ गई है। फिर मैं आपको अब थोड़ा सा टाइम के हवाले से, अदरवाइज फिर इस पे करेंगे, विलेज होमक हाँ जी, वहाँ भी टोटल एक्वायर्ड मुकम्मल अदायगी बना हुआ, प्लान डेवलप्ड घर बने हुए। मैं गारंटी करता हूँ कि जब तक एक रजीम थी तो ये नहीं बना था। ये 2014 से ऑनवर्ड आप चेक करें, जितने नाले गुजरते होमक में, उसके साथ अनरेगुलेटेड उतने घर बन गए हैं जितने प्लान घर हैं। संतोष साहब मुझे ये बताएं, जिस तरह हमने G12, G14 और अब हम बात कर रहे हैं हुमक की, और सियाला में भी ऐसा है, पुरी रोड पे भी ऐसा ही है, एक्वायर लैंड के कब्जे, क्या सीडीए इतनी पावर रखता है कि ये सारे सेक्टर खाली करवा लें? देखें मांगट साहब, एक तो बात यह है कि कौन कहता नहीं हो सकता। मैं इस फलसफे में यकीन नहीं रखता, नहीं हो सकता। 2 वजह से। नंबर 1 कि जब मैं डायरेक्टर एनफोर्समेंट था, मैंने आपको कहा कि सिर्फ मैंने ये नहीं खाली कराया था लेतरार रोड, सिर्फ सिंगल रोड होती 24 फीट की, 180 स्ट्रक्चर मैंने कराए थे, मुझे तो नहीं किसी ने मारा। अच्छा, ये कब्जे जो हैं उस वक्त के बाद ज़्यादा नहीं शुरू हुए जब ये इस्लामाबाद में बलदियाती निज़ाम आया? मैंने तो कहा कि उस वक्त देखने वाला कोई नहीं थे ना। उस वक्त एनफोर्समेंट को नहीं पता था कि मैंने जाना है, पता नहीं किसने जाना है, माई बाप कोई नहीं, बैठे उधर इधर आओ ये करो। मेरे भाई बात ये कि उसके बाद डीजी एनफोर्समेंट मैं था, सुओ मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चौधरी साहब ने जी, रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने इसी जोन 4 में इनको कब्ज़ा लेके दिया, और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जगह है। कब्ज़ा कहाँ का लिया था? मलपुर का, चकबीड़ा सिंह, इस तरह मैंने जितने अभी भी उस टाइम में से कुछ लोग होंगे, हमें तो किसी ने नहीं मारा। संतोष साहब 35 साल आपने गुजारे हैं, हल बताएं, इसका हल क्या है? हल मेरे भाई, हल जो पसंद नहीं आता लोगों को, हल चलाना पड़ेगा। हल मतलब आपको ऑफिसर सिफारिशी नहीं लगानी, और फिर मुतलका लोगों से आप रेगुलर बेसिस पे हिसाब मांगे। उस दिन हमने बात की कि अब तो काम ही बड़ा आसान हो गया, आपका सैटेलाइट इमेज वाला डायरेक्टरेट कायम है, गुम हुआ है, लेकिन उसको करे ना। अब मैंने तो एक दिन अलग सुना कि मेंबर पता नहीं और भी को बना हुआ है जो उसको देख रहा है, मेंबर प्लानिंग के अलावा। मेरे भाई वो उसको देखे, वो डेली बेसिस पे, नहीं तो वीकली आपको बताए कि जी ये मैंने देखा है कि ये स्ट्रक्चर इधर नहीं था, अब बन गया। एनफोर्समेंट अच्छा काम करेगा जब इसको आप प्लानिंग के साथ लगाएंगे।
क्योंकि प्लानर को पता है कि क्या चीज़ प्लान्ड है, वो उनको बेहतर गाइड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो जनाब चेयरमैन साहब, ये ज़िम्मेदारी तो अब आपकी है, इन्फोर्समेंट भी आपके मातहत है, बाकी एनवायरनमेंट वाले भी आपके मातहत हैं, लेकिन इतने अरबों रुपए की अदायगियाँ की हैं सीडीए ने, और सीडीए ने अपनी ज़मीन लावारिस छोड़ दी। ये तो वो हैं जहाँ पे कब्जे हो चुके हैं, और बेशुमार ज़मीनें ऐसी हैं जो स्टाम्प पे बिक रही हैं और वहाँ पे तामीरात जारी हैं। जनाब चेयरमैन साहब, इस तरफ थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि अगला बलदियाती इलेक्शन फिर आ गया, फिर होगा, और फिर बाकी शहर पे भी इसी तरह सारे का सारा कब्जा ही हो जाएगा। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।